यस हेलो, वेलकम वेलकम टू टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार एस्टेट के लिए हमारा ऑब्जेक्शन करना था हमें कि कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है बोर्ड का। और इसके लिए काफी सारे बच्चे परेशान थे। काफी सारे मेरे को बच्चों के मैसेजेस आए कि मैम ये क्वेश्चन में डाउट है, ये क्वेश्चन में डाउट है। लगभग मेरे को लगता है कि 100 से ऊपर मेरे पास मैसेजेस आए हैं। मैंने लगभग सभी मैसेजेस को देखा, पढ़ा, और जितने भी डाउट वाले क्वेश्चन मेरे पास आए थे वो मैंने चेक किया और पूरा आंसर की मैंने मैंने पूरा रिस्पॉन्स की जो वो पूरा मैंने चेक किया। उसके बाद मैंने जो क्वेश्चंस जो 100% चैलेंज हो सकते हैं सारे क्वेश्चन पर मैंने आरएनडी भी की, क्रॉस चेक भी किया। उसके बाद जो क्वेश्चन 100% चेक हो सकते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। और सिर्फ बता नहीं रही हूँ बल्कि वो क्वेश्चन मैंने आपके लिए चैलेंज भी कर दिया है। आपको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। एक अमाउंट था काफी, अगर देखा जाए तो 7 से 8 क्वेश्चन रॉन्ग दिख रहे थे। तो उतना क्वेश्चन, अब बच्चे कंफ्यूज है, हम कौन सा करें, तुम कौन सा करो, तुम कौन सा करो। तो मैंने बोला कि बच्चों का कंफ्यूजन दूर करते हैं। और अगर मेरे ये करने से अगर मेरा एक भी बच्चा पास हो जाता है तो फिर इस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है ना। एक बच्चे का भी अगर पास हो जाता है, एक बच्चे का भी रिजल्ट आ जाता है, अगर एक बच्चे के चेहरे पे भी मुस्कान आ जाता है, जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे हैं कि मैम 4 मार्क्स से छूट रहा, 5 मार्क्स से छूट रहा है, तो ये चैलेंज करने से अगर उनका रिजल्ट हो जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ मैं आपके खुशी का एक कारण बन पाई। चलिएगा, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने चैलेंज किया है। वन बाय वन मैं सारा क्यूआईडी बता दे रही हूँ आपको, सारे क्वेश्चंस आपको बता दे रही हूँ, कौन सा क्वेश्चन मैंने चैलेंज क्यों नहीं किया, क्या रीजन है। हर एक चीज जो भी आपको जानना जरूरी है, हर एक चीज मैं यहाँ पर आपको क्लास में बताऊंगी अभी, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात कि क्यूआईडी 303 मैंने चैलेंज किया, जर्नल बुक वाला क्वेश्चन। दो जो मिसिंग थे हमारे मिस्टर इंडिया वाले जो क्वेश्चन थे, मिसिंग वाले क्वेश्चन 389 391, ये मैंने चैलेंज किया एम्बिग्युअस क्वेश्चन के बेस पर। उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट का जो रेट है वो क्या है, 20% ऑन सेल, जो कि ये रॉन्ग दिया था इन्होंने, ठीक है। ये वाला मैंने क्वेश्चन किया 306 307 322 और 450। तो टोटल मैंने ये सारे क्वेश्चन चैलेंज ऑलरेडी कर दिए। मैं प्रूफ भी अभी आपको दिखा दूंगी ना, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन भी हो जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 क्वेश्चंस मैंने चैलेंज किया है। कंप्लीट ये 7 क्वेश्चंस, ठीक है। और ये 7 क्वेश्चन मैंने क्यों किया, और इसके अलावा आपके बहुत सारे डाउट्स भी आए थे, उस पर भी अभी डिस्कस करेंगे। चलिएगा वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले कि जर्नल वाला जो था, इसका सेकेंड ओरिजिनल एंट्री होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपका चैलेंज हो चुका है बिल्कुल मेरी तरफ से। दूसरा जो क्वेश्चन था लाइफ मेंबरशिप फीस वाला क्वेश्चन था कि लाइफ मेंबरशिप फीस कहां पे शो करता है, तो बिल्कुल ये ट्रेडिंग अकाउंट तो कतई नहीं होगा जो उन्होंने आंसर दिया था। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका हो सकता है, बैलेंस शीट भी हो सकता है। तो यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था हमारे पास, तो सी करेक्ट आंसर होना चाहिए था। तो बिल्कुल 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग था, क्यूआईडी 307, इसको भी मैंने चैलेंज कर दिया है, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन जो था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाला, इसकी वैल्यू आ रही है 30,000, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 30,000 आ रही है। तो 30,000 वैल्यू आ रही है और इन्होंने दिया है 20,000, जो कि रॉन्ग है। कैलकुलेट करके देख लिया। तो ये क्वेश्चन आपका 306, ये भी आपका चैलेंज हो चुका है। इसके बाद फिर आपका ये जो क्वेश्चन मिसिंग क्वेश्चन है, जिसका कोई नंबर ही क्वेश्चन ही नहीं दिया हुआ, बस आंसर दिया हुआ है। तो इसको जो फर्स्ट ऑप्शन था चैलेंज करने में एम्बिगियस क्वेश्चन का, उस पर क्लिक करके मैंने ये क्वेश्चन भी चैलेंज कर दिया, 389 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद 450, ये अपने कॉमर्स का क्वेश्चन नहीं है, बट ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, बट ये गलत था क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग लिखा था। यहाँ पे लिखा था कुल मिलाकर नहीं बनेगा, और यहाँ पर कौन सा वर्ड बनेगा। तो यहाँ पर यस पूछ रहा है, यहाँ पे नो पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है ये स्टोरी ही होगा, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन क्योंकि ये एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में ही क्लैरिटी नहीं है। अधिकतर हिंदी वाले बच्चे हिंदी पढ़कर आंसर किए, ठीक है। नन ऑफ दिस भी यहाँ पे आपका ये था, कोई भी आंसर कर दिया, ऑप्शन तो था नहीं। और इंग्लिश वाले बच्चे जो थे उनका आंसर सही हो गया होगा, ठीक है, कि स्टोरी यहाँ पर आपका ओनली बनेगा। बट स्टिल इस क्वेश्चन को मैंने चैलेंज कर दिया है क्योंकि ये एम्बिगियस क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। चलिएगा, उसके बाद दूसरा 391 अगेन हमारा क्या क्वेश्चन हो जा रहा है, हमारा मिसिंग क्वेश्चन हो जा रहा है, ठीक है। तो 391 मिसिंग क्वेश्चन में हमने इसको अप्लाई कर दिया। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन आपका क्यूआईडी 322, क्यूआईडी 322, यहां पर कलेक्शन ऑफ मेमोरेंडम, एक्चुअली करेक्शन ऑफ मेमोरेंडम होगा।
तो यहाँ पर आपका ये आपका शेयर होल्डर या कुछ आना चाहिए ऐसा ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन में इसका दिया हुआ है नहीं और काउंट तो होगा ही नहीं। ठीक है, एक तो स्पेलिंग मिस्टेक भी है इस क्वेश्चन में, यहाँ भी क्वेश्चन में एरर है, और साथ में इसका आंसर शेयर होल्डर जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर दिया गया है आंसर इज नॉट अप्रोप्रिएट करके। ठीक है, उसके बाद ये देखो, अब जो ये जितने भी 7 क्वेश्चन थे, है ना, जितने भी मेरे को क्वेश्चन आते सब पर मैंने आरएनडी किया, मैंने 7 क्वेश्चंस को चैलेंज किया है, और ये 7 वैसे क्वेश्चंस है जो कि 100% होंगे ही होंगे चैलेंज। ठीक है, चलिएगा, यानी कि ये 7 क्वेश्चन का मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये 7 क्वेश्चन का मार्क्स आपसे कोई काट नहीं सकता, इस बात को याद रखना कि 7 क्वेश्चन आपके जरूर बढ़ेंगे। उसके बाद अब जिसमें कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यूट्यूब पर ये बताया जा रहा है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स जो होता है वो इनकम टैक्स एक्ट डिसाइड करती है, बट नहीं, ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने अपने ब्रह्मास्त्र सीरीज में भी ये क्वेश्चन कराया था, और स्पेशली मैंने बताया भी था आपको कि ये फाइनेंस एक्ट होता है, और पीवाईक्यू में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एंड फाइनेंस एक्ट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, ये मैं क्लियर कट आपको बता दे रही हूँ, नो नीड। उसके बाद दूसरा एक जो क्वेश्चन है यूनिवर्सिटीज वाला, ये थोड़ा सा डाउट कर रहा था कि सिंडिकेट होगा कि लेजिस्लेचर होगा। ठीक है, सिंडिकेट होना चाहिए, बट कहीं कहीं पे लेजिस्लेचर भी दिया गया है, तो उसी क्वेश्चन को अपने को चैलेंज करना जहां पर 100% है कि हाँ भाई हमको ये मार्क्स मिल जाएगा, तो इस क्वेश्चन को भी मैंने चैलेंज नहीं किया है। उसके बाद ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एक्चुअली इसको डायरेक्ट कॉस्ट लिखना चाहिए था, तो डायरेक्ट कॉस्ट अगर लिखता तो सही होता है, बट ये क्वेश्चन आपको चैलेंज अगर आप करना चाहो, अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि इसका मार्क्स वो देंगे, तो ये क्वेश्चन मैंने चैलेंज नहीं किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके डाउट में आया था, तो इसको भी मैंने चैलेंज नहीं किया है। उसके बाद आपका ये एनालिसिस वाला बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आया था कि मैम शेयर होल्डर का जो होगा वो इंटरनल होगा। मैंने अपने ब्रह्मास्त्र सीरीज में भी ये क्वेश्चन कराया था, और मैंने वहां भी आपको एक्सटर्नल कराया था, और एक्सटर्नल ही इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, गूगल पे जाओगे बहुत जगह अलग अलग आंसर है, यूट्यूब पे बहुत जगह अलग अलग आंसर है, बट इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये भी आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है और एक्सटर्नल ही यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगेन इसको मैंने चैलेंज नहीं किया, मैं हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ, मैंने क्रॉस चेक किया हर एक चीज, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं प्रियंका मैम ने नहीं किया लेकिन आपको करना चाहिए, तो आप करो, मैं आपको रोकने नहीं जा रही हूँ, बट मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको चीजें जो है वो बता दी, बाकी आप अपना इस्तेमाल करो, अपना लॉजिक लगाओ और देख लो कि आपको क्या करना है। ठीक है, उसके बाद कैश बुक इज द प्रारूप ऑफ, तो कैश बुक में आपका जर्नल और लेजर दोनों होता है, यहाँ पर लेजर है, इसको सेपरेट लेजर भी बोला जाता है कैश बुक को। तो ये क्वेश्चन को अगेन मैंने चैलेंज नहीं किया, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो ये सही हो सकता है। ठीक है ना, जर्नल भी होता है, लेजर भी होता है, तो ये सही हो सकता है। चलिएगा, उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट, हाँ ये बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। पार्टनरशिप एक्ट में देखिएगा कि हम लोग एक्ट तो जानते हैं कि 1932 होता है, ये हम लोग एक्ट जानते हैं, लेकिन यहाँ पर इनफोर्स अगर बोलेंगे कि ये इनफोर्स कब हुआ, तो ये इनफोर्स हुआ 1933 में। ठीक है, इनफोर्स कब हुआ, तो ये 1933 में अक्टूबर में इनफोर्स हुआ। अब इंग्लिश क्वेश्चन में क्या आ रहा है, इन्फॉर्म्ड फ्रॉम, समझ में नहीं आ रहा, एक्ट ही लग रहा है, तो 1932 मैंने आंसर कर दिया। लेकिन यहाँ पर अधिनियम लागू, हिंदी वाला मेरे को क्लियर बता रहा है कि ये लागू पूछ रहा है, और जब लागू पूछेगा तो 1933 होना चाहिए, और इन्होंने 1933 आंसर किया है। हाँ, अब यहाँ पर हिंदी में ये बात अलग है कि 1333 भी लिखा गया है, बट स्टिल मेरे को नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए, और इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने चैलेंज नहीं किया है, क्योंकि ये लागू कब हुआ है आपसे ये पूछ रहा है, तो लागू तो 1933 में हुआ, केम इनटू फोर्स जिसको कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है केम इनटू फोर्स। अगर ये इंग्लिश में केम इनटू फोर्स लिखा होता तो हमको कोई डाउट ही नहीं होता, लेकिन ये इन्फॉर्म्ड वर्ड लिख के थोड़ा सा एम्बिग्विटी कर रहा था, बट हिंदी में क्लियर हो गया कि लागू ही पूछ रहा है, तो 33 ही आंसर होगा, तो इसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये सारे आपके जितने भी डाउट्स थे जो मेरे को आए थे वो सारा मैंने देख लिया, और आपका हर एक क्वेश्चन जो आप लोगों ने भेजा है सारा मैंने देख लिया। ठीक है, और सारा देखने के बाद ही लास्ट में मैंने ये 7 क्वेश्चन आपका क्या किया है कि चैलेंज कर दिया। QID 307, 322, 389, 391, 450, 303, और इसके अलावा मैंने 306 भी चैलेंज किया है, बट वो अभी पेमेंट उसका डन नहीं दिखा रहा, वो अभी थोड़ा सा पता नहीं होल्ड में चला गया, उसका रिसिप्ट अभी शो नहीं कर रहा मेरे को, उसका पेमेंट पेंडिंग में, बट 306 भी मैंने चैलेंज कर दिया। टोटल ये 7 क्वेश्चन जो है ना, ये 7 क्वेश्चन मैंने चैलेंज किया है। इसकी QID भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी,
और इसका पेमेंट भी हो चुका है। पेमेंट होने के बाद आपको ई रिसिप्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाता है, आपको दिख भी रहा होगा। तो इस क्वेश्चंस का मैंने पेमेंट भी कर दिया है, आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि मैम प्रूफ दीजिए, मैम कौन सा क्वेश्चन है बताइए। तो मैंने बोला कि इतना ज्यादा आप लोग परेशान हो तो क्यों ना आपकी परेशानी को थोड़ा सा कम किया जाए। हाँ, क्वेश्चन को चेक करने में मेरे को दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन पेमेंट करने में मुझे बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि पेमेंट करने में वो गूगल पे का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, कार्ड का ऑप्शन दे रहे थे। जो कार्ड उनके पास था वो कार्ड मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। वो नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन नहीं दे रहे थे, ऊपर से उसमें क्या नेट बैंकिंग में अगर था तो एचडीएफसी का कार्ड नहीं था जो मेरे पास था, एसबीआई भी नहीं था। तो पेमेंट में बड़ा दिक्कत हुआ मेरे को, फिर किसी से मांग कर मेरे को पेमेंट करना पड़ा। तो पेमेंट का ही थोड़ा सा दिक्कत हुआ। जनरली किसी से क्या मांगेंगे, हस्बैंड से मांगे कि हाँ भाई थोड़ा कार्ड दीजिए, बच्चों का पेमेंट करना है। तो फिर जाके फिर यहाँ पर डेबिट कार्ड से पेमेंट कर पाए, मेरे आईडी से पेमेंट ही नहीं हो रहा था, बट स्टिल करना था तो करना था कैसे भी। तो फाइनली आपका पेमेंट हो चुका है, आप टेंशन मत लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने सारा स्क्रीनशॉट भी लेके रखा है कि कौन कौन सी क्यूआईडी का हम लोगों ने चैलेंज किया है, ताकि जब आंसर की आएगा, फाइनल आंसर की इसके बाद आएगा, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा, है ना। सारा मैंने क्यूआईडी का पेमेंट स्लिप भी यहाँ पे लेके रख लिया अपने पास ऑलरेडी, आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हो। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो फिर हम लोग देख लेंगे कि हाँ भाई जो हम लोगों ने चैलेंज किया है वो हमारा हुआ है कि नहीं। तो 6 का रिसिप्ट यहाँ पर है, और एक 306 क्यूआईडी भी मैंने चैलेंज किया है, जिसका पेमेंट अभी पेंडिंग दिखा रहा है। मैं देख लूंगी, और अगर क्लियर अगर हो गया तो बता दूंगी आपको, अगर नहीं होगा तो फिर से पेमेंट कर दूंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो चलिएगा, मेरे तरफ से ये आप लोगों के लिए एक स्मॉल सा गिफ्ट है, आप लोगों के थोड़े से रिलैक्सेशन के लिए, आप लोगों के फ्यूचर के लिए, एक मेरे तरफ से आपके लिए उठाया गया कदम है। आई होप कि आप लोग लाइफ में जो भी आपका काम है उसको पूरी ईमानदारी से करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे रुकना नहीं है, एस्टेट कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, इसके बाद पीजीटी की तैयारी करनी है, ठीक है। पीजीटी आपका बीपीएससी ट्री 4.0 आपका टारगेट होना चाहिए। और हम लोग अभी तक हम लोग साथ थे, आगे भी हम लोग साथ रहेंगे। और 4.0 के लिए आपको तन मन धन जो लगाना है 100% डेडिकेटेड होकर आपको एग्जाम देना है, ठीक है। और यहाँ पर पेड कोर्स भी है, जिनको लग रहा है कि मैम सेल्फ स्टडी कर लेंगे तो ठीक है, लेकिन जिनको भी पेड कोर्स प्रॉपर टू द पॉइंट पढ़ना है वो पेड कोर्स ले सकते हैं। पेड कोर्स में कंप्लीट थ्योरी में आपका कवर कराऊंगी, पूरा का पूरा एनसीईआरटी निचोड़ के पढ़ते हैं हम लोग पेड क्लास में। बाकी बच्चों से आप लोग फीडबैक भी ले सकते हो, बाकी तो क्लासेस तो आपने देखा ही है। तो ये पेड क्लास में जनरल और कॉमर्स दोनों पेपर मिल जाएगा, थ्योरी और पीवाईक्यू भी आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, यूनिट बाई टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिलेगा, पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा, ठीक है। और इसका प्राइस जो है, क्योंकि अभी सेल चल रहा है इसीलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि अभी जो प्राइस है ये कम है, और ये बस आज के लिए है, क्योंकि ये सेल 3 दिन से चल रहा है और आज इसका आखिरी दिन है। 1113 रुपया ये आपका प्राइस है। यहां पर आपको एक कोड लगा लेना है PSINGH, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे रही हूँ, डायरेक्टली जाकर भी आप पेमेंट कर सकते हैं साइट पर। PSINGH ये मेरा सिंह मेरा कोड है, लगा लीजिएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। पास प्रो इसके साथ फ्री मिलेगा आपको, देख लीजिएगा। पास प्रो में सारे टेक्स्ट आपके जो जितने भी टेस्ट सीरीज है टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर, वो सब आपके एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम पे अभी भी कोई डाउट है, कोई मन में अगर बात रह गई है, कोई डाउट है किसी में, तो टेलीग्राम पे अभी भी आप बता सकते हो मेरे को। बाकी मैंने सभी का क्वेश्चन देख लिया, एनालाइज कर लिया, उसके बाद ही मैं ये क्लासेस फिर आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। और अगेन मैं क्यूआईडी दिखा दे रही हूँ, एक बार क्यूआईडी देख लीजिए, फोटो क्लिक कर लीजिए। बाकी इसका मैं पीपीटी भी अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी, आपको अगर डाउनलोड करना है, इसको देखने के लिए, रेफरेंस के लिए रखना है, तो आप लोग इसको रख भी सकते हो, ठीक है। ये पूरा डिटेल में पीपीटी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी आपका। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, आगे कैसे क्या करना है। हम लोग कंटिन्यू आपके ऊपर काम करते रहेंगे कि किस तरह से आपको आगे बढ़ाया जाए, और साथ में हम लोग किस तरह से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में #commerce by प्रियंका मैम लिख दीजिएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी हार्ड। 2024 में जॉब लेना है, मतलब लेना है, नहीं लेने का कोई सवाल ही नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।